नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। एक सिस्टम से या फिर एक ईसीयू से दूसरे ईसीयू तक जो हमारा कमांड है वो बहुत तेज जाए, उसके बीच के जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज हो, उसके लिए जो है हमारे अलग अलग सिस्टम है। जिस तरीके से आपके घर के अंदर लैंड केबल्स लगे हुए रहते हैं, उसी तरीके से जो है कार के अंदर भी जो है हमारी अलग अलग जो है वायरिंग या फिर अलग अलग जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। इसके अंदर कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, इसके बारे में हम ओवरव्यू में जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कनेक्शंस की, तो यहाँ पे जो सबसे पहला सिस्टम आपको दिख रहा है वो हमारा कैन सिस्टम दिख रहा है। ये 1991 में जो आपके मर्सिडीज ई क्लास में जो है सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो है हमारा कैन बी, ये दोनों सिस्टम जो है बेसिकली हमारे एक साथ भी यूज होते हैं। इनका काम अलग अलग होता है। एक हमारा ड्राइव मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक हमारा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर मैं ड्राइव जो कैन सी सिस्टम है वो बेसिकली हमारे ईएसपी के लिए होता है, इंजन मैनेजमेंट के लिए होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल्स, इन सब चीज़ों के लिए जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे अगर कैन बी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे सनरूफ के लिए ओपन ऑन ऑफ करने के लिए, हमारे जितने भी पावर विंडोज होते हैं, एसीज जितने होते हैं, उसको जो है हम इससे कंट्रोल करते हैं कई व्हीकल्स। तो अगर मैं बात करूँ उनके ट्रांसफर रेट की, तो यहाँ पे आप ट्रांसफर रेट देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 किलोबाइट्स है और टू 1 मेगाबाइट्स जो है आपको यहाँ पे पावर, यहाँ पे ट्रांसफर रेट आपको देखने को मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफर रेट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कितनी तेज या फिर कितनी जल्दी जो है आपके कितनी बिट्स जो है वो जो वहाँ से जो है ट्रांसफर होंगे, ताकि जितनी जल्दी ट्रांसफर होंगे उतनी जल्दी कम्युनिकेट होगा, उतनी जल्दी कम्युनिकेट होने के बाद एक्चुएटर्स को कमांड मिलेंगे। तो उसके बाद जो है बेसिकली इसके अंदर हमारे जो नोड कनेक्ट हो सकते हैं वो हमारे 10 नोड एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब 10 पॉइंट्स जो है आप उनके अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इवेंट ड्रिवन, जो हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर जो है बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा इवेंट होता है, एक हमारा टाइम ड्रिवन होता है। इवेंट ड्रिवन का मतलब जिस चीज को हमने पहले डिफाइन किया हुआ है वही चीज पहले होगी। ठीक है, इसका मतलब ये इसके अंदर ये है कि जिस चीज का मैसेज बड़ा होगा, बल्क का मैसेज होगा, वो मैसेज जो है सबसे पहले नीचे की तरफ फ्लोट होगा और उसके बाद जो है बाकी की चीजें आएंगी। मतलब जो हम हैवियर, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमने जो है अगर मान लीजिए कि अगर इंजन या फिर कुछ फेलियर होता है आपके व्हीकल के अंदर, तो सबसे पहले इंजन बंद करना है कि ब्रेक लगाना है, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम डिफाइन करके रखते हैं कि किस चीज़ को जो है हम पहले करेंगे, तो उस हिसाब से जो है इवेंट टेक प्लेस होगा। अब टाइम के अंदर क्या होता है कि टाइम के अंदर किस की डिमांड है उस वक्त पे, किस चीज़ का कम्युनिकेशन सबसे पहले होना चाहिए, उस चीज़ के लिए जो है हम उसमें टाइम प्रोटोकॉल सिस्टम का जो है इस्तेमाल करते हैं। टाइम प्रोटोकॉल सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे जितने भी ड्राइव बाय वायर सिस्टम्स हैं और जितने भी हम एडवांस करते चला रहे हैं अपने टेक्नोलॉजीज को। तो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूँ एसएई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्लास सी है, क्लास बी है। इन दोनों को जो है हम एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में अगर पूरी वीडियोस चाहते हैं और अच्छे से वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिन के बारे में, तो यहाँ पे जो लिन सिस्टम है बेसिकली हमारा लोकल इंटरकनेक्शन सिस्टम है। जिस तरीके से आपके घर के अंदर इंटरकॉम्स होते हैं, उस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम्स है। इसके अंदर क्या हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हमारे सनरूफ्स होते हैं, डोर लॉक्स होते हैं, जितने भी हमारे रिमोट कंट्रोल डोर लॉक्स होते हैं, शीशे जितने अप एंड रोल डाउन करने के लिए हमारे बटन होते हैं, उन सब चीज़ों को जो है बेसिकली हम इस चीज़ के अंदर रखते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 किलोबाइट्स, इतना ज़्यादा कोई स्पीड हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती, मैक्सिमम स्पीड है ये। उसके बाद इसमें से जो नोड्स हैं 16 है, क्योंकि हमारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टम्स व्हीकल के अंदर लगता चला जा रहा है, तो नोड्स जो है हमें ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा चाहिए। आपको ये हर व्हीकल के अंदर लगा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे ए क्लास के अंदर की जाती है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं इसके ऊपर जो है वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, तो इसके लिए भी जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो है हमारा आता है टाइम प्रोटोकॉल सिस्टम। टाइम ट्रिगर प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जितने भी सेफ्टी कन्वीनियंस या फिर एबीएस, ईएसपी, ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर जितने भी हमारे लैंडिंग गियर्स अपने व्हीकल के अंदर आप देखते होंगे एरोप्लेन के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है हमारे टाइम प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलती हैं, फिर टाइम ट्रिगर्ड रहे। तो उन सब चीज़ों के लिए वो प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर समय पे उनके फीडबैक्स हो, प्रॉपर एक्चुएशन कंट्रोल हो, तो उसके लिए जो है हम बेसिकली ये कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन हो सके व्हीकल के अंदर और बहुत ही जल्दी जो है हम कम्युनिकेट कर सकें एक ईसीयू से दूसरी, और कमांड भी भेज सकें अपने एक्चुएटर से ईसीयू से एक्चुएटर्स को। तो उसके बाद जो है बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है ड्राइव बाय वायर सिस्टम्स के अंदर और यहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम रिलेटेड सच एज ब्रेक, स्टीयरिंग एंड रेलवे सिग्नल्स बॉक्स एंड एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स, इनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अगर इनमें से कुछ भी खराब होता है तो आपके जो जितनी भी चीज़ें हैं या फिर आपकी एरोप्लेन जिसके जो बहुत ज़्यादा हजार्डस हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, उन सब चीज़ों के लिए जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप चीज़ पढ़ रहे होंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टोपोलॉजी। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टोपोलॉजी है इसके अंदर जो है हमारा लिन बस है तीनों में, और एक में स्टार टोपोलॉजी है। तो बेसिकली जो है हमारा लीनियर
बस इस्तेमाल करते हैं, हम स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और रिंग, ये 3 चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी अपनी व्हीकल के अंदर, जो हम बेसिकली टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो 3 नीचे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, मोस्ट, ब्लूटूथ और फ्लेक्स रेज। फ्लेक्स रेज जो है सबसे एडवांस वर्जन है इसके अंदर। फ्लेक्स रेज जो है बेसिकली आपके जितने भी ड्राइव बाय वायर, एक्स बाय वायर्स, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना गया है कि जितनी भी आपकी टेस्ला की व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी कम्युनिकेशन के लिए फ्लेक्स रेज का जो है इस्तेमाल होता है। और जितनी भी मोस्ट और ब्लूटूथ सिस्टम है ये आपके सिर्फ और सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर है। तो आप इसके बारे में अगर यहाँ पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी है। उसके बाद जो है मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट के लिए, मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एक वायरलेस है, एक ऑप्टिक बस सिस्टम्स है। उसके बाद जिन दोनों को जो ऐसे ही क्लासीफाई किया है वो यहाँ पे मोबाइल मीडिया और वायरलेस सिस्टम के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ फ्लेक्स रेस की, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आएगी कि हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर सिस्टम्स हैं, किस चीज़ के लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी जो है बेसिकली इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। स्टार टोपोलॉजी का मतलब आपको यहाँ पे बीच में एक सिस्टम्स है, फिर उससे एक अलग सिस्टम कनेक्टेड है, फिर वहाँ से जिस तरीके से स्टार बनते हैं उस तरीके से जो है बेसिकली हमारे नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर भी होता है। बस सिस्टम के अंदर एक पूरी लाइन होती है, उसके अंदर अलग अलग नोड्स होते हैं। और रिंग के अंदर जो है बेसिकली हमारा पूरा पूरा सर्कुलर होता है पूरा सिस्टम। तो अलग अलग तरीके से जो है बेसिकली हम इनको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे 10 मेगाबाइट्स टू 20 मेगाबाइट्स जो बहुत ही तेज़ स्पीड है एक व्हीकल के, अगर मैं बात करूँ माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा बहुत तेज़ स्पीड जो है ट्रांसफर रेट चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर नोड्स बहुत ज़्यादा हैं और कम्युनिकेशन बहुत तेज़ होती है। तो उस चीज़ के लिए जो है बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है, आपने जितनी भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स देखी होंगी जो टेस्लास की हैं उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है, ताकि वहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन हो सके, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम BMS के अंदर और इन सब चीज़ों के लिए, ताकि अगर कोई भी मैल फंक्शन होता है तो वहाँ पे जो है बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो सके। उसके बाद जो है हमारा जितने भी ड्राइव बाय वायर्स हैं तो इसके अंदर टाइम एंड इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स होते हैं। ये टाइमली बेसिकली कंट्रोल करते हैं और इवेंट भी डिपेंड करते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है 22 पर पैसिव बार सिस्टम्स जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो है बेसिकली हमारे ओवरव्यू था कि हमारे कितने तरीके के नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, किस तरीके से हम इनकी कनेक्शंस या फिर कौन से कनेक्शंस जो है बस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ सकें कि कितने तरीके की नेटवर्किंग सिस्टम आपकी व्हीकल के अंदर इस्तेमाल होती है। और डिटेल वीडियोज़ जो है आपको आने वाली वीडियोज़ में जरूर मिलेंगी, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इन सारे सिस्टम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका